Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. Nutrient management, which is very important topic from exam point of view, because IBPS every year IBPS ask question from this topic. हर साल जो है IBPS इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है 1 to 2 क्वेश्चन जो है आपको हर साल एग्जाम में इस टॉपिक से मिलेंगे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों ही टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ से रेज होते हैं. अब देखिए यहाँ पे जो टर्म न्यूट्रिएंट है इसका क्या मतलब होता है. देखिए न्यूट्रिएंट जो एक इनऑर्गेनिक आयन फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट जो है सॉइल से ऑब्टेन करता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है न्यूट्रिएंट. और ये जो है आपकी ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये प्लांट की ग्रोथ को नरिश करते हैं, प्लांट को नरिश करते हैं. जो लाइफ साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वो ये न्यूट्रिएंट ही हैं जो आपके प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होते हैं. तो ये जो होते हैं न्यूट्रिएंट होते हैं. ठीक है, विच नरिश द प्लांट्स फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. एक और टर्म जो यहाँ पे आता है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट. अब एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं. देखिए एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके बिना प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट नहीं हो सकती. मतलब जो प्लांट की वेजिटेटिव फेज है, जो उसकी आपकी लाइफ साइकिल है वो जो है उसकी कंप्लीट नहीं हो सकती. उसकी ग्रोथ में जो है वो जो है आपकी नरिश नहीं हो सकती उन प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बिना. तो उन्हें कहा जाता है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट. देखिए एसेंशियल वर्ड यहाँ पे लगा है तो एसेंशियल का मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, क्रूशियल है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. और जो वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी जो डिफिशियंसी होती है वो जो है उनके सप्लाई करने से ही जो है वो डिफिशियंसी को डायग्नोज और ट्रीट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन डिफिशियंसी प्लांट में है तो उसमें कोई और एलिमेंट्स या कोई और न्यूट्रिएंट डाल के वो डिफिशियंसी को ट्रीट नहीं किया जा सकता. उसमें नाइट्रोजन का ही जो है अब नाइट्रोजन एलिमेंट को ही सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके जो है प्लांट में जो डिफिशियंसी है वो ट्रीट हो पाएगी. तो इन्हें कहा जाता है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट. अब देखिए एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट में जो है एक क्राइटेरिया आर्नन एंड स्ट्राउट ने 1939 में जो है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था. क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी. देखिए ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ, आर्नन एंड स्ट्राउट ने 1939 में जो है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था. ये जो है आपके कॉमन जो एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर एग्जाम उनमें जो है ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. तो आर्नन एंड स्ट्राउट ने जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था उसमें उसने बोला कि जो एलिमेंट होता है, ठीक है, जो एलिमेंट की डिफिशियंसी होती है वो जो है प्लांट की लाइफ साइकिल को हैम्पर करती है. प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है. उसकी वेजिटेटिव और जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो जो है आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती. ये जो है पहला पॉइंट दिया था आर्नन एंड स्ट्राउट ने. उसके बाद उसने एक नेक्स्ट पॉइंट दिया कि जो इनके डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं एलिमेंट्स के, उन्हें जो है आप प्रिवेंट कर सकते हैं उन्हीं एलिमेंट्स को सप्लाई करके जो है आप उनके डिफिशियंसी सिम्टम को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट जो दिया उसने, थर्ड पॉइंट जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में दिया गया वो ये कहा गया कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो जो है डायरेक्टली प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो है आपके इन्फ्लुएंस करते हैं. उसके मेटाबॉलिज्म में जो है उसका डायरेक्ट जो है इन्वॉल्वमेंट होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का. तो ये जो है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी आपका आर्नन एंड स्ट्राउट ने 1939 में दिया, और उसके बाद जो है 1954 में आर्नन ने इसे जो है रिफाइन किया. 1954 में इसको दोबारा से जो है इस क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को जो है उसे रिफाइन किया. अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम कि कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं. देखिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चे जो है 16 में कंफ्यूज होते हैं कि 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि नहीं, जो गलत है. क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बुक का डेटा फॉलो करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और बुक्स में पुराना डेटा होता है, वो अपडेटेड नहीं होता है. देखिए अब जो है आपका अगर रिसेंट की बात की जाए तो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जिसमें से निकल को जो है आपको ऐड किया गया, तब जाके ये जो है 17 हुए. ठीक है, अर्लियर इट वाज 16 बट नाउ इट इज 17 इन नंबर. तो अगर आपके पास क्वेश्चन
पूछा गया कि कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं टोटल, तो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में 16 भी होगा और 17 भी होगा, तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस तरह से हैं। देखिए ये जो है आपके 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और इसमें से जो है माइनर और मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। मेजर को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं और मेजर न्यूट्रिएंट्स भी। अब देखिए जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं और जो माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं इनको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। देखिए जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं ये जो है आपके लार्ज अमाउंट में या जो है ज्यादा अमाउंट में जो है प्लांट को चाहिए होते हैं, प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो माइनर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जो होते हैं कंपैरिजन टू मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये कम अमाउंट में जो है प्लांट को चाहिए होते हैं, इसलिए जो है इन्हें कहा जाता है माइनर या फिर ट्रेस एलिमेंट। और इनको जो है एक और टर्म इनके लिए यूज होता है ओलिगो एलिमेंट। ओलिगो एलिमेंट भी जो है इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये माइनर अमाउंट में यूज होते हैं प्लांट के द्वारा। प्लांट जो है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इनको स्मॉल अमाउंट में यूज करता है, बट दे आर ऑल्सो क्रूशियल। क्रूशियल मतलब कि इंपॉर्टेंट होते हैं ये। इनकी भी अगर इनकी डिफिशियंसी अगर प्लांट में है तो प्लांट की ग्रोथ में जो है वो एबनॉर्मलिटीज जो है वो शो करने लगता है। तो ये अमाउंट के बेसिस पे जो है इन्हें क्लासिफाइड किया गया है कि मेजर ज्यादा अमाउंट में यूज होते हैं और माइनर कम अमाउंट में जो है यूज होते हैं, स्मॉलर क्वांटिटी में ये यूज होते हैं। अब देखिए मेजर में कौन कौन से एलिमेंट हैं। देखिए मेजर में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। मेजर में भी फर्दर जो है इनको अलग से डिवाइड किया गया है, वो हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो माइनर है, माइनर में मोलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया, बोरॉन हो गया, मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, क्लोरीन, निकल और जिंक। तो ये आपके जो है माइनर और ट्रेस एलिमेंट जिन्हें कहा जाता है। तो इस तरह से जो है आपके 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसके नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है बात करते हैं क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं या जो मेजर न्यूट्रिएंट हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट में और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में, और यहाँ पे एक और है बेसिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं आपके उसमें बेसिक न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। बेसिक न्यूट्रिएंट में जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपके जो है बेसिक न्यूट्रिएंट है। और NPK जो है आपका नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, ये आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट देखिए जिंक, आयरन, बोरॉन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, कॉपर, क्लोरीन एंड निकल, ये आपके जो है माइनर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हैं। 3 कैटेगरी, एक बेसिक कैटेगरी, बेसिक एलिमेंट्स, उसके बाद आपके प्राइमरी एलिमेंट्स और फिर सेकेंडरी एलिमेंट्स। कई बार एग्जाम में पूछा होता है कि इनमें से जो है आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन सा है। आपको ऑप्शन में तीनों जो है आपके सेकेंडरी एलिमेंट्स जो है आपको दे दिए जाएंगे और एक आपका प्राइमरी एलिमेंट होगा, तो आपको ऑप्ट करना होगा कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन सा है। ठीक है, तो वहां पे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं और हम वहां पे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि मेजर जो न्यूट्रिएंट है या माइक्रो जो न्यूट्रिएंट है वो फर्दर 3 कैटेगरी में जो है वो क्लासिफाइड है। और वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? बेसिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैटेगरी। देयर वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जो मेजर और माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ग्रेटर देन 1 ppm अमाउंट जो है प्लांट के द्वारा जो है वो ऑब्टेन किया जाता है सॉइल से या रिक्वायर्ड होता है लार्ज क्वांटिटी में, विच इज ग्रेटर देन 1 ppm। और जो माइनर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लेस देन 1 ppm, लेस देन 1 ppm जो है वो आपके स्मॉल क्वांटिटीज में जो है वो आपके यूज होते हैं प्लांट के द्वारा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि इसी बेसिस पे, क्वांटिटी बेसिस पे जो है इन्हें कैटेगराइज किया गया है कि जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं वो जो है आपके ग्रेटर देन 1 ppm, सेकेंडरी भी जो है आपके ग्रेटर देन 1 ppm अमाउंट में जो है यूज होते हैं प्लांट के द्वारा। जो माइक्रो हैं ये जो है आपके लेस देन 1 ppm अमाउंट में यूज होते हैं। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट एब्जॉर्ब बाय द
प्लांट, कौन कौन सी फॉर्म में जो है एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की। देखिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन जो होता है दो फॉर्म में प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। फर्स्ट वन इज NH4, देखिए प्लस का चार्ज है, और NO3 माइनस का चार्ज है। तो NH4 आपका अमोनियम और NO3 नाइट्रेट, तो इन दो फॉर्म में जो है आपका नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा। नेक्स्ट है फोस्फोरस। देखिए फोस्फोरस में जो है आपका HPO4 एंड H2PO4, ये दो फॉर्म है। जो है HPO4 को कहा जाता है हाइड्रोफोस्फेट और H2PO4 को फोस्फोरिक एसिड। तो इन दो फॉर्म में जो है ये एब्जॉर्ब होता है। पोटेशियम आपका देखिए K का साइन है, इसका सिंबल है K और उस पे प्लस का चार्ज। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करते हैं हम। देखिए कैल्शियम जो है आपका, कैल्शियम दो प्लस के चार्ज हैं इसमें कैल्शियम फॉर्म में, और मैग्नीशियम में भी देखिए दो प्लस के चार्ज हैं। सल्फर, देखिए सल्फर के रिगार्डिंग 2016 में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सल्फर को किस फॉर्म में आपका जो है प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए सल्फर को जो एब्जॉर्ब करता है आपका, एक तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है SO2 जो है, और दूसरा जो है आपका सल्फेट की फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब करता है SO2-4। ठीक है, तो ये थे आपके प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट में आयरन की। देखिए आयरन जो कि फेरस की फॉर्म में, जो कि एक रिड्यूस फॉर्म है, और फेरिक की फॉर्म में, ऑक्सीडाइज फॉर्म में जो है ये एब्जॉर्ब होता है प्लांट के द्वारा। देखिए जो ये चार्ज होते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, देखिए नेगेटिव चार्ज जो है वो एनायन चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज जो कैरी करते हैं एलिमेंट उन्हें कहा जाता है कैटायन। तो ये जो चार्जेस हैं इसके बेसिस पे भी जो है इन्हें कैटेगराइज किया जाता है, इन्हें क्लासिफाइड किया जाता है फर्दर। ये मैंगनीज की नेक्स्ट बात करते हैं। मैंगनीज जो है आपका मैग्नेस की फॉर्म में, और जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म, दोनों फॉर्म में जो है ये एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जिंक। जिंक जो है आपका, जिंक ये भी जो है एक कैटायन है, और बोरॉन जो है आपका एक एनायन है। बोरिक एसिड और बोरेट की फॉर्म में जो है ये एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा। बोरॉन जो कि पॉलन फॉर्मेशन के लिए और जो कि क्या है रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलन फॉर्मेशन के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट रोल जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो क्यूपरस और क्यूप्रिक जो है क्यूप्रिक फॉर्म में और क्यूपरस फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, एंड इट इज एन कैटायन, पॉजिटिव साइन कैरी कर रहा है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन जो है आपका एक एनायन है। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम आपका देखिए MOO4- की फॉर्म में जो है ये एब्जॉर्ब होता है। निकिल आपका पॉजिटिव साइन कैरी कर रहा है, और ये जो है ये इसका सिंबल है जिस फॉर्म में जो है ये कैरी पॉजिटिव साइन को कैरी कर रहा है। और दीज आर केमिकल फॉर्म्स, ये जो है इसकी केमिकल फॉर्म्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनके सिंबल्स याद होने चाहिए। पॉजिटिव साइन कैरी कर रहा है, नेगेटिव साइन कैरी कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके फॉर्म्स, एलिमेंट्स की फॉर्म जो कि प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में जो है मैंने आपको बताया था बेसिक एलिमेंट्स जो कि आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये आपके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। मेजर एलिमेंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसके अंदर ये एक कैटेगरी मैंने आपको बताई थी बेसिक एलिमेंट्स की। ये कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें जो है एब्जॉर्ब होता है, लीफ जो है मोस्टली से एब्जॉर्ब करती है। हाइड्रोजन आपका H2O मतलब वाटर के रूप में जो है वाटर की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन से, और H2O देखिए H2O वाटर से भी जो है प्लांट को ऑक्सीजन मिलता है। तो जो आपका ये CHO इसे कहा जाता है, और ये जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपके प्लांट को का जो स्ट्रक्चर होता है उसे फॉर्म करने में। जो CHO एलिमेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट्स इन्हें कहा जाता है। और अराउंड 95% जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है वो इन्हीं 3 एलिमेंट से जो है फॉर्म होता है। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर जो है ये कैटेगरी बेसिक न्यूट्रिएंट्स की आती है। तो ये जो है आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि 3 जो है CHO, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन, हाइड्रोजन से आपका हाइड्रोजन होता है आपका वाटर से, और ऑक्सीजन होता है आपका O2 या H2O से। ठीक है, H2O को जो है वाटर भी जो वहां पे है केमिकल सिंबल की जगह वाटर भी वहां पे ऑप्शन में हो सकता है।
क्योंकि क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि H2O वाटर है। ठीक है, तो ये है आपके बेसिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स की। देखिए बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स अब अलग हैं। ठीक है, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स में आपका सोडियम, सिलिकॉन, ठीक है, कोबाल्ट और वेनेडियम आता है। तो इस तरह से जो है आपके ये 4 जो हैं आपके बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट हैं। ठीक है, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड वेनेडियम, ये भी जो है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें जो है आपके बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखा गया है। ये जो है आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, जो बेनिफिशियल एलिमेंट हैं, उन्हें जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा जो है इन्हें रिकॉग्निशन जो है जो मिलता है, उस तरह से जो है इन्हें कैटेगराइज किया जाता है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। ठीक है, तो देखिए फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स आपके हो गए बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट प्लस एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अब देखिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं, 17 हैं। बेनिफिशियल कितने हैं, 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट हैं। तो दोनों को अगर हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21। आपको बहुत सारी बुक्स में जो है 20 फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, क्योंकि वहां का जो डेटा है वो 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट का डेटा है। तो ये भी जो है आपका कंफ्यूज होने वाला जो फैक्टर है, इसे आप यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो 17 है और बेनिफिशियल है 4। तो उनको ऐड करके हमारे टोटल फंक्शनल न्यूट्रिएंट होते हैं 21। तो दीज आर 21 इन नंबर। 21 जो है फंक्शनल न्यूट्रिएंट है। तो चलिए मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो लीबेग है, लीबेग लॉ ऑफ मिनिमम, लीबेग ने जो है एक लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। देखिए लीबेग ने ये 1840 में जो है ये लॉ ऑफ मिनिमम को दिया और उसने कहा कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो जो है आपके उन लिमिटेड जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके कारण जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, हैम्पर होती है कंपैरिजन टू दोज एलिमेंट जो कि लार्ज वहां पे अवेलेबल है, लार्ज सोर्स जिनके अवेलेबल है, उनके कारण जो है प्लांट उतना एबनॉर्मल जो है कंडीशन सिम्टम शो नहीं करता है कंपैरिजन टू उनके जो कि लिमिटेड अमाउंट में है। मतलब कोई भी एलिमेंट जो एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है सॉइल में, उनके कारण जो है प्लांट सबसे ज्यादा जो है आपके जो सिम्टम्स होते हैं एबनॉर्मलिटी के वो शो करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉइल में जो है आपका नाइट्रोजन जो है वो बहुत कम होता है, आपका जिंक जो होता है वो बहुत कम होता है। तो इनकी जो है लिमिटेड अमाउंट आपके सॉइल में अवेलेबल है। तो इनके लिमिटेड अमाउंट होने के कारण प्लांट जो है इनकी जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ जो होती है इनके कारण ज्यादा हैम्पर होती है। आप देखते होंगे कि जितने भी एनपीके का आपने डोज देखा होगा, बहुत सारे जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, जो एनपीके का जो डोज होता है वो जब प्लांट को दिया जाता है तो उसमें हमेशा जो होता है मोस्ट ऑफ द क्रॉप में जो नाइट्रोजन का कॉन्टेंट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, या एडिशनल जो है आपका जिंक को जो है सॉइल में ऐड किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये जो है लॉ ऑफ मिनिमम है कि जो लिमिटेड अमाउंट होता है न्यूट्रिएंट का सॉइल में, जो न्यूट्रिएंट स्मॉल क्वांटिटी में जो है अवेलेबल होते हैं, उनके कारण जो प्लांट ग्रोथ होती है वो ज्यादा हैम्पर होती है। तो ये है आपका लॉ ऑफ मिनिमम जो कि दिया गया 1840 में बाय लीबेग। अब देखिए एक नेक्स्ट जो टर्म है द स्टीनबर्ग इफेक्ट। देखिए स्टीनबर्ग इफेक्ट के मतलब है कि नोन अंडर एक्सट्रीम डिफिशियंसी। जो एक्सट्रीम डिफिशियंसी होती है उसका एक कॉज होता है रैपिड यील्ड इंक्रीज। देखिए जो ग्रेन क्रॉप्स होती हैं, जो सीरियल्स क्रॉप होती हैं, हमको पता है वो जो है फील्ड को जो है एग्जॉस्ट कर देती हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फील्ड से वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं जब कभी भी जो है सीरियल्स क्रॉप जो है फील्ड में होती है, और उनकी ईल्ड भी जो है आप देखते हैं बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए ईल्ड जब इंक्रीज होती है तो न्यूट्रिएंट का जो अमाउंट होता है सॉइल से वो जो है डिक्रीज हो जाता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। इसलिए सॉइल को जो है मेंटेन करने के लिए एक सीरियल क्रॉप के बाद या कोई भी एक हैवी फीडर क्रॉप होती है जो कि हैवी फीड करती है एलिमेंट्स का, न्यूट्रिएंट्स का, उसके बाद जो है ऐसी क्रॉप्स को लगाया जाता है जिनको जो है लेस न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, या जो है लेग्यूमिनस क्रॉप को, ताकि जो है वो फील्ड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिस्टोर कर सके, उनको जो है मेंटेन कर सके। तो इस तरह से जो है
इसे मेंटेन किया जाता है। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है स्टीनबर्ग इफेक्ट, कि मतलब जब भी जो जो ईल्ड होती है वो रैपिडली इंक्रीज होती है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है न्यूट्रिएंट का वो जो है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो दो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर है ये टर्म, लॉ ऑफ मिनिमम और स्टीनबर्ग इफेक्ट। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो एलिमेंट्स हैं वो उसके जो रोल होता है एलिमेंट का, उसके बेसिस पे जो है इन्हें क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ये CHO है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये प्लांट का स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन्हें कहा जाता है। अराउंड 95% जो प्लांट होता है, प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो है फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सेसरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट। अब देखिए जो नाइट्रोजन, फोस्फोरस और सल्फर होता है ये भी जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। देखिए जो नाइट्रोजन होता है वो विगर के लिए, जो ग्रीन लस्ट होता है प्लांट का, जो लीव्स होती हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फोस्फोरस जो है रूट डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सल्फर आपका सीड डेवलपमेंट के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह से जो है ये आपके एक्सेसरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका रेगुलेटर एंड कैरियर। देखिए ये भी जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि आपको फाइंड करना है कौन सा ग्रुप जो है वो स्ट्रक्चर एलिमेंट का ग्रुप है। उसका आंसर होगा CHO। CHO क्या है आपका स्ट्रक्चर एलिमेंट का ग्रुप है। 3 एलिमेंट जो है जो कि स्ट्रक्चर एलिमेंट कहलाते हैं वो है CHO। नेक्स्ट बात करते हैं आपके रेगुलेटर और कैरियर की। अब देखिए रेगुलेटर और कैरियर इनको किस तरह से कहा गया है। देखिए जो पोटेशियम है ये जो है शुगर ट्रांसलोकेशन और स्टोमेटल एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व होता है प्लांट की, और ये जो है आपका इसे जो है ये एंजाइम एक्टिवेटर भी होता है। इसी तरह से जो है कैल्शियम भी जो है प्लांट के स्ट्रक्चर के लिए, प्लांट की फर्मनेस के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। और मैग्नीशियम जो भी क्योंकि आपके क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस में जो है ये आपका क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो ये आपके रेगुलेटर और कैरियर ग्रुप है, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम। देखिए अगर आपको जो है यहाँ पे आपको याद रखना है एक्सेसरी स्ट्रक्चर, रेगुलेटर, कैरियर, तो यहाँ पे देखिए NP जो कि आपका प्राइमरी है, इसमें से आपका एक जो आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो K यहाँ पे आ गया, और यहाँ से एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो है वो यहाँ पे चले गया। तो देखिए यहाँ से आप जो है इसे इंटरलिंक कर सकते हैं कि प्राइमरी में से 2 ही न्यूट्रिएंट जो है वो एक्सेसरी स्ट्रक्चर में है, और रेगुलेटर कैरियर में जो है 2 न्यूट्रिएंट हैं जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं। ठीक है, और एक आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इतना टिपिकल नहीं है, बट अगर आपको जो है अगर इसे रिलेट करके याद करना है तो आप इस तरह से जो है इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपके जो एलिमेंट है कैटलिस्ट और एक्टिवेटर। कैटलिस्ट और एक्टिवेटर जो है आपके आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरॉन, ये जो है आपके एक्टिवेटर है। एंजाइम्स को जो है एक्टिवेट करने का, जो कैटलिस्ट करने का जो प्रोसेस होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, उनको जो है ये कैटलिस्ट और एक्टिवेट करते हैं। तो ये जो है ग्रुप है आपके, ये भी जो है क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द रोल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जो केमिकल नेचर होता है मेटल्स और नॉन मेटल का। अगर यहाँ पे आपको किस तरह से याद रखना है, देखिए बेसिकली अगर आप मेटल्स की बात करें तो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, ये क्या है आपके मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल्स, देखिए अगर आप नॉन मेटल्स को याद रखेंगे तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आपके नॉन मेटल में आएंगे। देखिए CHO जो कि आपकी गैस है, तो ये जो है मेटल नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आप इजीली इन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नाइट्रोजन भी जो है, और फॉस्फोरस। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए मेजर न्यूट्रिएंट में से आपका CHO, NPS, ठीक है, ये जो है आपके नॉन मेटल है। और सिर्फ जो है आपके 2 कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो कि आपके मेजर न्यूट्रिएंट में से आपके क्या है, मेटल्स हैं। तो इस तरह से जो है आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए NPS, CHO, ठीक है, ये आपके नॉन मेटल है। और इसमें से जो बच गए क्या, आपका पोटेशियम बच गया, कैल्शियम बच गया और मैग्नीशियम बच गया। किसमें से, मेजर न्यूट्रिएंट में से। ठीक है,
तो मेजर न्यूट्रिएंट में से जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका पोटेशियम है, ये आपका मेटल है। तो ये आपके हो गए मैक्रो में से, ठीक है, मैक्रो जो मेजर न्यूट्रिएंट में उनमें से। अब देखिए जो बचा क्या, बचा आपका क्लोरीन और बोरॉन। तो क्लोरीन और बोरॉन जो है आपके माइनर न्यूट्रिएंट में से हैं। तो इस तरह से जो है आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये आपके हो गए मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। देखिए कई बार पूछा जाता है, आपको दिया होगा कि ऑप्शन में आपको 4 एलिमेंट्स दिए होंगे, 4 न्यूट्रिएंट्स दिए होंगे या 5 न्यूट्रिएंट्स दिए होंगे, और उनमें से आपको बताना होगा कि मेटल कौन है या नॉन मेटल कौन है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको नॉन मेटल अगर याद होते हैं तो वो इजी आपके लिए पड़ेगा, क्योंकि देखिए CHO गैस होती है, नाइट्रोजन भी गैस है, फॉस्फोरस भी गैस है, सल्फर भी जो है गैस है, देखिए क्लोरीन भी गैस है, ठीक है। तो बोरॉन जो है आपका, ये सब जो है आपके नॉन मेटल में आते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है याद रखेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में जो बात करेंगे हम इसका अदर क्लासिफिकेशन, जो कि चार्जेस पे डिपेंड होता है। आयनिक ग्रुप इसे कहा जाता है। एक कैटायन हो गया और एक हो गया आपका एनायन। तो चलिए, जैसे एलिमेंट होते हैं जिनमें पॉजिटिव साइन होता है वो होते हैं आपके कैटायन, और जिनमें माइनस साइन होता है वो होते हैं आपके एनायन, ठीक है। तो ये जो होते हैं आपके इस तरह से इस फॉर्म में जो है ये अवेलेबल होते हैं। देखिए नाइट्रोजन जो है अमोनियम, अमोनियम CH4, और इसमें जो है पॉजिटिव साइन ये कैरी कर रहा है। इसी तरह से देखिए पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड कॉपर, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपका एनायन और कैटायन, कैटायन और एनायन दोनों ही फॉर्म में जो है प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सा एक ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है या कौन सा एक ऐसा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है जो कि दोनों फॉर्म में, कैटायन और एनायन दोनों फॉर्म में जो है आपका अवेलेबल होता है या एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वो है आपका नाइट्रोजन। देखिए इसी तरह से जो है आपका नाइट्रेट की फॉर्म में जो है ये NO3 माइनस नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। देखिए एनायन जो है वो नेगेटिव है, और कैटायन देखिए इसको आप जो है A के बगल में जो N है उससे याद रखिए नेगेटिव, और एन कैटायंस को जो है जब ये नेगेटिव है तो कैटायन जो है आपका पॉजिटिव होगा। तो देखिए कंफ्यूजिंग होता है, पर अगर आप वर्ड से रिलेट करके पढ़ें तो आपके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। देखिए कैटायंस को पॉजिटिव और यहाँ पे जो N है उससे नेगेटिव याद रखिए, ठीक है, एनायन। तो इस तरह से जो है ये आपको पता होना चाहिए कौन कैटायन है कौन एनायन है। कैटायन जो पॉजिटिव साइन कैरी कर रहा है आपका, देखिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देखिए यहाँ पे जो 4 आपके जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके कैटायन में आते हैं। उसके बाद आयरन, मैंगनीज, जिंक और कॉपर। आपका आयरन 4 जो आपके माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके जो हैं आपके कैटायन में आते हैं। तो इस तरह से ये टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए ये आपके 8 जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कैटायन में आते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, 4 ये आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड कॉपर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके देखिए नाइट्रोजन जो है जो दोनों फॉर्म में होता है, देन आपका फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपके 3 जो है मेजर न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे हैं। उसके बाद बोरॉन, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। तो ये जो है आपके जो 6 हैं ये आपके जो है एनायन में आते हैं। तो इस तरह से जो है आप इनको याद रख सकते हैं। बेसिकली इनके चार्ज जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ज जो है आपका कैटायन में आता है और कौन सा एनायन में आता है। देखिए नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन दी मोबिलिटी इन दी प्लांट में जो एलिमेंट की ट्रांसलोकेट करने की जो एफिशिएंसी होती है उसके बेसिस पे जो है ये क्लासिफिकेशन है। देखिए इसमें जो कैल्शियम और बोरॉन होता है दे आर इमोबाइल इन प्लांट। ये बिल्कुल ही जो है इनकी जो मोबिलिटी होती है वो बिल्कुल ही 0 होती है। लेकिन जो सल्फर, आयरन और जो कॉपर होता है ये लेस मोबाइल होते हैं। लेस मोबाइल मतलब कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स इनकी जो मोबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और कैल्शियम और बोरॉन जो होते हैं वो इमोबाइल होते हैं। जैसे NPK की बात करें तो ये जो है हाईली मोबाइल होते हैं प्लांट्स में।
नेक्स्ट जो है आपका एनर्जी एक्सचेंज न्यूट्रिएंट। देखिए एनर्जी एक्सचेंज न्यूट्रिएंट जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कहा जाता है, जिनसे एनर्जी हमको मिलती है। तो ये जो है आपके एनर्जी एक्सचेंज एलिमेंट्स होते हैं। तो ये था आपका जो एनायन और कैटायन जो होता है प्लांट में, और जो मोबिलिटी के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे इंडिकेटर प्लांट्स की। इंडिकेटर प्लांट्स की जो डिफिशियंसी सिम्टम्स शो करते हैं, जो प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी जो शो करते हैं, उन प्लांट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स में जो है ये डिफिशियंसी शो होती है। देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन जो है आपके सीरियल्स में, मस्टर्ड में, एप्पल में, सिट्रस में जो है नाइट्रोजन की डिफिशियंसी सिम्टम्स जो हैं ये शो होते हैं, और ये जो प्लांट्स हैं ये इंडिकेटर प्लांट्स कहलाते हैं नाइट्रोजन के लिए। देखिए नाइट्रोजन जो होता है आपके विगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट की जो ग्रीनरी होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके डिफिशियंसी सिम्टम्स जब शो होने लगते हैं तो ओल्ड लीव्स में शो होते हैं, और येलोइंग ऑफ द लीव्स जो होती है येलो पड़ने लगती है, ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड हो जाती है प्लांट की। तो इस तरह से कुछ इसके जो है डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए फोस्फोरस मेज, बार्ले, लेट्यूस एंड टमाटो में फोस्फोरस जो होता है रूट डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके डिफिशियंसी से जो है पर्पल कलर की जो लीव्स होती हैं, पर्पल कलर की लीव्स का फॉर्मेशन जो है होने लगता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है पोटेशियम। देखिए पोटेशियम जो है आपका लग्जरी कंजप्शन जो टर्म है वो पोटेशियम के से रिलेटेड है। इसमें पोटैटो, क्लोवर, ल्यूसिन, बीन, टोबैको, कुकुबिट्स, कॉटन, टोमेटो एंड मेज, इनमें जो है पोटेशियम के जो सिम्टम्स होते हैं डिफिशियंसी के वो जो है इनमें शो होते हैं, और ये जो है प्लांट्स इंडिकेटर प्लांट्स होते हैं। मतलब इन सिम्टम्स से हम पता लगा सकते हैं कि पोटेशियम डिफिशियंसी हो रही है, तो उसे फिर जो है करेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से जो है इन प्लांट्स में जो है आपके पोटेशियम के सिम्टम्स शो होते हैं। कैल्शियम, देखिए कैल्शियम जो होता है आपका ल्यूसिन और अदर लिग्यूम्स में, इनमें जो है कैल्शियम की डिफिशियंसी के जो इंडिकेटर्स जो होते हैं ये प्लांट्स हैं कैल्शियम डिफिशियंसी के। फिर मैग्नीशियम जो है पोटैटो, कॉलीफ्लावर एंड शुगर बीट, इसमें जो है अपने सिम्टम्स को जो है वाइडली शो करता है। नेक्स्ट है सल्फर का ल्यूसिन, क्लोवर, रेपसीड और टी में भी जो है इसके सिम्टम्स जो है वो, टी को भी जो है इसका इंडिकेटर प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट आयरन, सोरगम, बार्ले, सिट्रस, पीच, कॉलीफ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक में जो है मेज, अनियन, सिट्रस, पीच, इन सारे ये जो प्लांट है इसके इंडिकेटर प्लांट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर की। देखिए कॉपर का वीट, एप्पल, सिट्रस, बार्ले, मेज, लेट्यूस, ओट्स, अनियन, टोबैको एंड टोमेटो, ये जो है आपके इंडिकेटर प्लांट्स हैं कॉपर के। नेक्स्ट है मैंगनीज के। मैंगनीज जो है एप्पल, एप्रिकॉट, बीन, चेरी, सिट्रस, सीरियल्स, पी और रेडिश, इन सारी क्रॉप्स में जो है ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये इंडिकेट्स करती है मैंगनीज डिफिशियंसी को। नेक्स्ट है बोरॉन। देखिए बोरॉन जो है आपका ल्यूसिन, टर्निप, कॉलीफ्लावर, एप्पल, पीच, इन सारी क्रॉप में जो है अपने सिम्टम्स को शो करता है। और देखिए बोरॉन जो है ये पॉलन फॉर्मेशन के लिए और बेटर पॉलिनेशन के लिए जो है बोरॉन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए मोलिब्डेनम कॉलीफ्लावर में। ठीक है, विपटेल जो होता है वो मोलिब्डेनम डिफिशियंसी के कारण होता है कॉलीफ्लावर में, और अदर ब्रेसिकेसी फैमिली जो होती हैं उनमें भी जो है मोलिब्डेनम के सिम्टम्स जो हैं वो शो होते हैं। और सिट्रस हो गया, लेग्यूम्स हो गया, ओट्स, स्पाइनच हो गया, तो मोलिब्डेनम जो है इन क्रॉप्स में अपने सिम्टम्स को शो करता है। ये प्लांट जो है इसके इंडिकेटर प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन आपका लेट्यूस में जो है, लेट्यूस जो है इंडिकेटर प्लांट है क्लोरीन के लिए। तो इस तरह से जो है ये इंडिकेट करते हैं डिफिशियंसी को, सर्टेन एलिमेंट की डिफिशियंसी को जो है ये प्लांट जो है आपके इंडिकेट करते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे फिनिश होता है, कंप्लीट होता है आज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसके अंदर में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, किस तरह से क्लासिफाइड हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करी। तो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट एज वेल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक जो कि न्यूट्रिएंट के फंक्शंस एंड जो उनके रोल्स हैं, जो उनकी डिफिशियंसी है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है
हो, you can mail me through this email address divya@gurukulagri.com. आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड मैं आपकी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व इट. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में.